बिल्कुल सही, बहुत सही है? अरे इन डॉक्टरों को सीधा करने का यही तरीका। मैं होता ना तो और देता 2-3। अरे चोर कहीं के, अरे ये है ही इस लायक। अरे इन लोगों ने लूट मचा रखी है। पेशेंट मरे तो मरे, पर इनका पैसा बनना चाहिए, अस्पताल बनना चाहिए। अब देखो वीडियो बन गया। आपको कैसे पता इनके बारे में? आप जानते हो उन्हें? डॉक्टर है, यही काफी है। आप जानती हैं ना? जी हाँ, पिछले 30 सालों से लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। पेशेंट्स इनकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं आप जानते हो? अरे पेशेंट्स से क्या, मेडिकल स्टूडेंट्स भी। हर एक मेडिकल स्टूडेंट के पास इनकी लिखी हुई बुक है। और आपने कितने आसानी से बोल दिया ना कि सिर्फ पैसे कमाते हैं। छोड़ो मैडम, आप भी इनकी तरह हमारा ही खून चूसोगी। आप सब एक जैसे ही हो। बिना मतलब के टेस्ट करवाते हो, फिर लेबोरेटरी से अपना कट लेते हो, दवाइयों की कंपनी से पैसा लेकर उनकी दवाइयां प्रिस्क्राइब करते हो, किडनियां बेचते हो, किडनियां। और तो और डेड बॉडी को तब तक रिलीज नहीं करते हो जब तक तुम्हारे अस्पताल के बिल क्लियर नहीं हो जाते। ओ काका, तो टेस्ट कराने बंद कर दे, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना बंद कर दे। नहीं, ट्रीटमेंट कैसे कराओगे आप अपना? और ये सारा गुस्सा डॉक्टर्स के लिए ही है। पुलिस, पॉलिटिशियन, बड़े लोग के सामने ना मुंह नहीं खुलता होगा आपका। और जब ट्रीटमेंट कराने आते हो तब तो बड़ा हाथ जोड़ते हो, डॉक्टर साहब कहते नहीं थकते। और अगर डॉक्टर जान नहीं बचा पाता तो वो मार खाने लायक हो जाता है। पेशेंट की लाइफ और डेथ जब हमारे हाथ में होती है ना, तो ये फीलिंग सिर्फ स्ट्रेस देती है। मालूम है 80% डॉक्टर स्ट्रेस में है। ये सिर्फ नोबेल प्रोफेशन नहीं है, स्ट्रेसफुल प्रोफेशन भी है। और आपको लगता क्या है कि एमबीबीएस में ऐसे ही एडमिशन हो जाता है? 5.5 साल लगते हैं एमबीबीएस कंप्लीट करने में, और उसके ऊपर 3 साल का पीजी अलग, और कम से कम 10 साल लग जाते हैं अपना नाम कमाने में। ये बाबा ओझाओं को पैसे देने में बिल्कुल नहीं कतराते, लेकिन जब डॉक्टर की फीस देनी होती है तो इनकी लगती है। हाँ, कमाएंगे पैसा, जान भी बचाएंगे और पैसा भी कमाएंगे। हाँ तो तुम डॉक्टर हो, कोई भगवान नहीं हो। और तुम लोग होते कौन हो जान बचाने वाले? इतना घमंड कोई ठीक नहीं है। घमंड नहीं है, प्राइड है। सब डॉक्टर सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं बनते हैं। कुछ पागल भी होते हैं जिनसे दूसरों का पेन नहीं देखा जाता है। लेकिन ये बात आप जैसे बेवकूफ लोगों को समझ नहीं आएगी। ए लड़की, मुंह बंद रख वरना एक दूंगा। ऐसे कैसे अंकल? अरे देख तो लो यार, कहाँ खड़े हो? देखो, देख लिए? ये जो सारे हैं ना, ये हैं डॉक्टर। मारेंगे भी और मरने भी नहीं देंगे। इनसे मिलो, मिल लिए? ये तोड़ेंगे आपकी टांग और ये करेंगे प्लास्टर, और प्लास्टर करने के बाद यही आपका सर फोड़ेंगे। ये जो मैडम है, ये करेंगे आपकी पट्टी, और फिर यही आपके दांत भी तोड़ेंगी। और अंकल, हमारे यहाँ डेंटिस्ट होते नहीं, तो आपके पास बचे 2 विकल्प। एक तो आकाश भाई का इस्त्री पी लो इधर बैठ के चुपचाप, दूसरा वहां दरवाजा है, निकल लो। क्यों हाफकट? अब लग रहे हो चिकने। गाने तो भोजपुरी में बनते हैं, हिंदी में तो सब साले रिमिक्स हैं। क्या बोलते हो शेखू भाई, डाई करवा लें? थोड़े फीके तो लग रहे हैं। वैसे तुम्हारी अपनी दुकान है मियाँ, जो चाहे करवा लो। तुम्हारे लिए तो जान भी दे दे शेखू भाई। मेहंदी लगा दो बे। बाल तो पहले से इतना साइन कर रहा है, काहे फालतू खर्चा इतना कर रहे? बाल कट जाए तो चुपचाप मेहंदी लगा देना बहनचोद। एकदम लाल चाहिए अपने को। झाटे भी लाल करा ले भोसड़ी के। जिसके पास तू रात को जा रहा है ना, वो ऊपर से ज्यादा नीचे के बाल देखेगी। ये बंद कर। ये करवा दोगे तो 15-20 एक और मिनट करवा एक देंगे। मिनट एक मिनट, ये चूतिया किसी और को बनाना। गौरव नाम है ना उसका, मोतिहारी से है। एक के बजाय 2 देने को तैयार है। तो संतोष ने भेजा है, नहीं तो। नहीं तो क्या? नहीं हो रहा है तो मना कर दो। इंदौर कोई छोटा शहर है क्या? बहुत लोग मिल जाएंगे करवाने वाले, किससे भी करवा लेंगे। अच्छा नेताजी, लगता है पहली बार एडमिशन करवा रहा है। नहीं,
आपको कैसे पता लगा? ये तुम्हारे नेताजी का कॉन्फिडेंस देखकर। देख भाई, कॉलेजों में एडमिशन 3 तरीके से होता है, या तो काउंसलिंग के समय सेटिंग हो, या एनआरआई कोटे में, या फिर सेक्रेटरी की जुगाड़ से। तुम्हारा तो गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ इन तीनों से ज़्यादा ये चलता है, समझे? तो श्रद्धा हो तो माथा टेक, वरना बाकी तुम्हारी जैसी मर्जी। और भैया पूरे 2 लाख? अरे नहीं नहीं, मार के खाने की आदत नहीं है अपनी, फुल वेजिटेरियन। एक बार फसल उगाते हैं, जिंदगी भर खाते हैं। 1.5 लाख में फाइनल। वैसे चाचा जी विधायक हैं भैया के? कौन? पाठक? जी। हाँ, नाम सुना है मैंने। अगर विधानसभा में उसे कुछ काम हो ना तो बताना। अपने सीएम साहब हमारे गांव में भी आए हैं, जीजाजी हैं अपने। मामा जी जीजा जी हैं आपके? भैया एक बात पूछना था। अगर आपको लड़के की सारी डिटेल्स पता थी तो आपने खुद ही क्यों नहीं करा लिया एडमिशन? उसूल और आदर्श अपना उसूल है। अपन पार्टी से कभी डायरेक्ट बात नहीं करते। सफलता की इमारत हमेशा भरोसे पर खड़ी होती है, समझे? चलो। बच गए। विराजी। तो गाइस, ये मीटिंग मैंने ये जानने के लिए बुलाई है कि इस कॉम्पिटिटिव सुपर हीरो मार्केट में हम एक बार फिर कैसे रिलेवेंट हो सकते हैं। कैप्टन व्योम, रिपोर्ट्स। सर, पिछले 1 महीने में हमने 3 चोरियां, 1 हाफ मर्डर और 5 साइबर क्राइम्स होते हुए देखे। देखें? तो कुछ किया क्यों नहीं? सर जी, दरअसल यो जिला कृष भाई साहब के अंडर आवे है। तो सर, सुजैन भाभी और उनके बीच में कुछ अनबन चल रही है, तो हम उन्हें बार बार नहीं बुला सकते। तो इसका मतलब तुम लोगों ने कुछ भी नहीं किया इतने दिनों में? किया ना सर। पहले तो हमने सुपरमार्केट से सैनिटरी पैड चुराने वाले क्रीपी अंकल को पकड़ा 3 बार। उसके बाद फुटपाथ पर 2 कुत्ते एक सयानी कुतिया के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, उनकी सुलह करवाई। बस सर, और नागराज की बंदी का FB अकाउंट एक सपेरे ने हैक कर दिया था, तो कम ऑन गाइस, अरे इस तरह के केस तो राजा और रेंचो भी सॉल्व नहीं करते थे। तो उनमें से एक बंदर था। फाइनली मीडिया कवरेज मिला कि नहीं? 0। यस सर, सारे जर्नलिस्ट IPL की आफ्टर पार्टी कवर करने में बिजी थे। इब के अपने जलवों के पोस्टर भी छापे के हम। शांत, तुम मुझे डिटेल्स दो, मैं अभी गीता को टेलीपैथी से सब समझाता हूँ। सर, गीता जी अगर इलॉजिकल इंडियंस के FB पेज पे शेयर करवा देंगी तो सही रहेगा, और अगर थंबनेल पे किसी अच्छी लड़की का फोटो डाल दे तो वायरल भी हो सकता है। लगता है गीता ऑफलाइन है। ये देखो, 15 रीजन्स टू रिमेंबर इंडियन सुपर हीरोज। न्योडा वाले चाचा जी को बोल के ट्रेंड करा देंगे ट्विटर पे। इस तरह से काम नहीं होता है ध्रुव। सिर्फ हाइप और नो बाइट का कार्ड तो पूनम पांडे भी खेलती है। मुझे सनसनी चाहिए। अरे परचून की दुकान पे थोड़ी ना मिला करे सनसनी। हमारे दौरे ना तो कोई ड्रैगन अटैक करे, ना कोई बावला म्यूटेंट। हमारे दौरे तो एलियन भी वो पीके और जादू जैसे अहिंसावादी आवे करें। सर, हॉलीवुड सुपर हीरोज के विलन्स भी कितने कूल होते हैं। एवेंजर्स में जब वो लाइन आती है ना, देयर आर नो स्ट्रिंग्स ऑन मी, कांड फट जाती है। ओए, ट्राई मन्ना करे छोरे ने। नो ऑफेंस टू यू सर, बट आपका नेमेसिस तमराज किल्विश किसी सी ग्रेड ज़ॉम्बी फिल्म का एक्स्ट्रा लगता है। अंधेरा कायम रहे सुनकर लगता है कि किसी सस्ते कॉन्डम का टैगलाइन हो। ये समय एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का नहीं है मित्रों, हमें एक टीम की तरह काम करना होगा। ये द्रोणा और डोगा कहाँ है? सर जी, ये द्रोणा है ना, अपने बाबूजी की अप्रोच लगा के मार्वल में एंट्री करने की कोशिश कर रहा है, मैं बता रहा हूँ। और डोगा? सर, डोगा को अनुराग कश्यप की नई फिल्म मिल गई है, तो उसका रिसर्च करवाने गया। इनके लोड़े को फिल्म मिल कैसे गई? लोड़े को फिल्म मिल कैसे गई? सर, आई एम सॉरी नागराज,
मेरे अंदर का योगराज जाग गया था। सर नो ऑफेंस अगेन बट लुइस लेन की जगह गीता विश्वास, सुपरमैन की जगह शक्तिमान, अनुराग कश्यप आपको क्यों कास्ट करेगा सर? सर जी हॉलीवुड के हीरो तो छोड़ो, विलेन भी छोरियां घुमाया करें, वो भी 15 साल की उम्र से। अरे कहाँ हो, पता नहीं कब से फ्रेंड जोन हुए बैठे हो। वो सर आप जब उंगली उठाकर उड़ते हो तो आवाज़ आती है फक 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 फक। सेंसर बोर्ड की प्रॉब्लम हो जाती होगी ना सर? पर भ्राता व्योम, आई कांट अंडरस्टैंड दिस। अरे आई एम द पोस्टर बॉय ऑफ इंडियन सुपर हीरोज। फिल्म बननी चाहिए तो मुझ पर बननी चाहिए। ये लोग बैटमैन देखेंगे फिर बोलेंगे ओ माय गॉड बैटमैन के माँ बाप मर गए। अरे मेरे भी तो मरे थे। हाँ सर, पर उसके पास जोकर था और आपके पास जैकॉल। इट्स लाइक कंपेयरिंग 24 टू 24 सर। ये लोग स्पाइडरमैन देखेंगे और बोलेंगे गरीब का बच्चा, पार्ट टाइम फोटोग्राफर, सुपर हीरो। अरे मैं भी तो 17 साल से दैनिक जागरण में काम कर रहा हूँ, डबल शिफ्ट में कर रहा हूँ कि नहीं? वो तो इसलिए क्योंकि पूरा का पूरा कॉपी किए है ना। क्या? कुछ नहीं सर जी, योर बेस्ट, योर ऑसम।